गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस शाम को 6 बज चुके हैं और हम आपको आज सोल्यूशन कराने के लिए आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में दिए थे, काफ़ी स्टूडेंट इसका सही जवाब भेजे थे। ये स्टूडेंट भेजे थे इसका सही जवाब और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन का सही जवाब भेजे थे। कुछ लोग इसका HNO3 वाले रिएक्शन का गलत जवाब भेजे थे, तो वे सभी लोग अपना जवाब आज मैं सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ उससे मिला लेना। और सभी पुराने स्टूडेंट जो डेली के डेली वीडियो में प्रेजेंट हो रहे हैं नीचे जरूर प्रेजेंट लिखना कमेंट बॉक्स में, और न्यू स्टूडेंट हैं तो न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखिए। साथ में सभी पुराने स्टूडेंट क्या करना, अपने अपने एक एक दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर करना, क्योंकि आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज क्या है आपका, H2S का Cl2 के साथ अपक्रिया। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर वर्ष आपका बोर्ड पूछता है इस क्वेश्चन को। पता नहीं क्या इस क्वेश्चन में दिखता है, मैं आपको बता रहा हूँ इस रिएक्शन को कैसे याद करोगे। देखिए H2S होता है इसका, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, इस हाइड्रोजन सल्फाइड का क्लोरीन के साथ क्रिया कराओगे तो क्या होगा, देखिए ये 2Cl और H2 आपस में क्रिया कर लेगा, 2HCl बनाएगा, साथ में सल्फर बनाएगा। सल्फर आपका नीचे बैठेगा। ये देखिए यहाँ पर 2H2S का क्रिया अगर Cl2 के साथ कराते हैं 2HCl प्लस सल्फर बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लेना, याद कर लेना, समझ लेना, एग्जाम में आ सकता है और आया भी था आपके। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने की, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब है। 8 नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए सबसे पहले आप NaCl लेते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड का जब H2SO4 मतलब सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हो तो क्या बनता है, देखना आपका HCl बनता है। यहाँ पर एक अणु HCl बना देगा, यानी दो Na2। देखना यहाँ पे 2 NaCl को लेंगे, H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, समझना यहाँ पर HCl बनेगा, साथ में NaHSO4 बनता है। NaHSO4 इसे कहते हैं सोडियम बाईफोस्फेट। तो प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा देते हैं तो HCl और NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट बना देता है। एक और बात यहाँ पर आती है कि NaHSO4 को छोड़ते नहीं है, NaHSO4 का फिर से एक बार NaCl के साथ अपक्रिया कराते हैं, फिर से NaCl के साथ अपक्रिया कराते हैं तो फिर से एक बार आपका HCl बनता है और फिर Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट बना देता है। देखना यहाँ पर ये H है और ये Cl आपस में मिलकर HCl बना देंगे और फिर Na2SO4 बना देंगे। ये आपकी प्रयोगशाला विधि है HCl बनाने की, लिख लेना, इसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गाइस मैं डेली आपको 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 6 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हैं 70 दिन में 420 क्वेश्चन। मैं नए स्टूडेंट को बता रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट को तो ये डेली का डेली बताता हूँ, वे समझते होंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। डेली की डेली आप 6 क्वेश्चन आपको बिना मेहनत के याद हो जा रहा है। सुबह मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार अगर आप मेहनत कर देते हो तो परीक्षा तक याद रहेगा, नहीं करोगे फिर पछताओगे। इसलिए एक बार अपने से लिख लेते हो, एक बार मैं बता देता हूँ, डेली का डेली करोगे 70 दिन में बेहतरीन तैयारी होगा। मैं नए स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि डेली आपको 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 70 दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, जरा गुणा करना, 420 क्वेश्चन हो जाएगा। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 26 क्वेश्चन। सोच लीजिए 26 क्वेश्चन के लिए अगर हम 420 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो क्या नहीं पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से सभी क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाएंगे। इसलिए इसे हल्के में मत लेना, डेली के डेली क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अब आगे चलते हैं, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फिनाल का सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। देखना यहाँ पर 9 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, फिनाल है आपका, फिनाल। तो फिनाल कैसे लिखोगे, इस तरह से फिनाल होता है। ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा गया था। और इस फिनाल का जब अपक्रिया HNO3 के साथ कराते हैं, NO3 और H2SO4, ये दोनों के दोनों क्या हैं, सांद्र हैं। सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये HNO3 में जो NO3 है यह इस फिनाल पर जुड़ जाता है। कहाँ पर जुड़ता है, देखना ध्यान से। और काफ़ी लोग यहाँ पर गलती करते हैं क्योंकि ये सब रिएक्शन से अलग होता है।
यहाँ पर आपका ये जो रिएक्शन देता है किस प्रकार से देता है, यहाँ पर OH जुड़ा रहता है ऊपर फिनाल वाला, और यहाँ पर NO3 जुड़ जाता है। अब इसका नाम पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको IUPAC मुझसे अच्छा आती होगी, ठीक है, यानी आपको IUPAC आती होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसका नाम लिखोगे कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये बनाता है, देखना ध्यान पे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाता है। इसे क्या कहते हैं, आर्थो कहते हैं, इसे पैरा, इसे मेटा, फिर इसे आर्थो पैरा मेटा, इसे आर्थो कहते हैं, इसे पैरा कहते हैं, इसे मेटा कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे जुड़ा है, किस प्रकार से जुड़ा है, आप इसका नाम लिखकर मुझे बताओगे। इसी प्रकार से जब अगर ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है, जली ब्रोमीन के साथ, ये देखिए ये आपका फिनाल है, जब जली ब्रोमीन के साथ, जलीय के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे OH यहाँ पे रहता है, यहाँ पे हर जगह ब्रोमीन जुड़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था केमिस्ट्री में, ये ब्रोमीन वाला क्वेश्चन मेरे समय में पूछा गया था, और काफ़ी स्टूडेंट गलत करके आए थे। सब क्या किए थे, ये एक बार सब क्या, इसका आंसर अधिकांश लोग क्या लिखते हैं, देखना ऐसे जोड़ दिए थे, ठीक है, और मेरा सही था, इस प्रकार से था, कुछ लोग ऐसे कर लिए थे, मतलब कि जो सामान्य आपका H2SO4 के साथ अपक्रिया, ये जो समान अपक्रियाएं होती हैं उसके अनुसार कर दिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक डिफरेंट केस होता है, और इसे आप लोग ऐसे कर लिए थे। ये ऐसे अगर आप करोगे तो सीधे दोनों का गलत होगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसे अगर आप करोगे, एक बार आर्थो पे जोड़ोगे, एक बार मेटा पे जोड़ोगे, ये एकदम गलत होगा, ऐसा मत करना आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से जुड़ता है, याद रख लेना, ठीक है, इस प्रकार से होता है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये सभी चीज़ों को मैं उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। अब शून्य कोट की अपक्रिया की ओर चलते हैं। शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले अपक्रिया की कोट किसे कहते हैं, देखना आप लोग क्या करना, कमेंट बॉक्स में जितना अधिक से अधिक आप लोग कमेंट करोगे, इस रिएक्शन को लिख डालना कमेंट बॉक्स में, अपने भाषा में लिख डालना कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। प्रेजेंट सर लिखने के बाद आपको बैठना नहीं है, वीडियो को देखते समय रिएक्शन को अपनी कॉपी के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिख डालना है। जितना लिखोगे रिएक्शन को, उतना आपको रिएक्शन याद रहेगा दिनों तक, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन ऊपर के हो चुके हैं। अब इसके ऊपर चलते हैं, शून्य कोट की अपक्रिया। देखना शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, पहले आप लोग हेडिंग कर लेना, शून्य कोट की अपक्रिया। क्या हेडिंग करोगे आप लोग, शून्य कोट की अपक्रिया। शून्य कोट की क्रिया, ठीक है। देखना इसका परिभाषा समझना, वह अपक्रिया जिसका अभिकारकों की सांद्रता पर, वह अपक्रिया जिसका अभिकारकों की सांद्रता पर उसकी गति निर्भर नहीं करती है, अपक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया, आपको कल अपक्रिया की कोटि के बारे में बताया था, तो आज अपक्रिया के शून्य कोटि की अपक्रिया के बारे में बता रहा हूं। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वह अपक्रिया जिनकी जो है, वह अपक्रिया जिनका दर यानी अपक्रिया की गति अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लिखोगे, लिख लेना यहाँ पर एग्जाम्पल, H2 + Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया होती है और आपका 2HCl बनाता है। ये आपका शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया का मतलब इसको आप 10 गुना ले लो, 20 गुना ले लो, 50 गुना ले लो, लेकिन इसकी दर, अपक्रिया की दर नहीं बदलेगी, जैसे चलता रहेगा
वैसे चलता रहेगा। एक बात समझना आप लोग, अगर आप साइकिल पे जा रहे हो, साइकिल के ऊपर आप 10 किलो के आदमी बैठा लो, 50 किलो के बैठा लो, 100 किलो का बोझा रख लो, लेकिन साइकिल की रफ्तार नहीं बदलनी चाहिए। अगर नहीं बदलती है तो शून्य कोटि की अपक्रिया होगी। अगर बदल जाएगी तो फिर ये देखा जाएगा कैसा बदल रहा है, कितने किलो की वजह से बदल रहा है, उतना अपक्रिया होगी। ठीक है, छोड़ा उसको। ये शून्य कोटि की अपक्रिया की परिभाषा एक बार और देखना, वह अपक्रिया जिसका दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती उसे कहते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया। जैसे H2 + Cl2 + 2HCl हो गया। अब देखना इसकी वेग स्थिरांक के लिए मैं सूत्र डेरिवेट करने जा रहा हूं, इसे देखना। कोई अपक्रिया मान लेते हैं ये है, और ये आपका प्रोडक्ट P बना रहा है, उत्पाद, ये उत्पाद बन गया। अभिकारक ये है, अभिकारक A है और उत्पाद P है। इसकी जो दर है, मतलब दर यह प्रोपोर्शनल होगा A के पावर 0 के घात, मतलब शून्य कोटि के मतलब A के पावर 0 के घात। दर को क्या कहते हैं, हमेशा निगेटिव से दिखाते हैं, यानी निगेटिव dA/dt इज इक्वल टू, आप यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए K लिख देंगे तो यहाँ पर A के पावर 0 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं। निगेटिव क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपक्रिया आगे बढ़ेगी इसकी मात्रा घटेगा, इसलिए इसे निगेटिव दर्शाते हैं। आपको वेग नियम पढ़ने आया होगा, आप पढ़े भी होंगे कैसे लिखा जाता है, मैं उसी का बता रहा हूँ। नहीं पढ़े हैं तो परेशान मत होना, 70 दिन का ये पैकेज है, इसमें सभी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, वेग नियम भी। आपको अलग से भी क्लासेज चल रही हैं थियरी की, शाम को 7 बजे होती है क्लासेज, उसे भी देखना मत भूला कीजिएगा, उसमें आपकी थियरी चल रही है। अभी तो P ब्लॉक चल रहा है, इसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री शुरू, इसके बाद ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, उसके बाद फिजिकल शुरू करेंगे। तो समझना यहाँ पर अभिकारक ये है, उत्पाद P है, तो दर क्या होगा, dA/dt इज इक्वल टू K के पावर 0। किसी के पावर 0 घात होता है उसका मान 1 होता है, आपको मालूम होगा। जैसे आप 100 के पावर 0 घात कर दें या x के पावर 0 घात कर दें तो उसका मान 1 होता है। तो मुझे बताने का मतलब यह है कि A के पावर 0 का मतलब 1 होता है। यहाँ पर 1 रखोगे, dA/dt माइनस dA/dt इज इक्वल टू K। K क्या है आपका, K वेग स्थिरांक है, K आपका वेग स्थिरांक है। अब dA/dt का मतलब क्या है, इसे K आपका वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक तो आ गया। अब इसका मात्रक निकालते हैं। देखिए इसका मतलब होता है सांद्रता, एक ही सांद्रता, इसका मतलब एक ही सांद्रता। और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। अब यही मान रखेंगे यहाँ पर। देखिए ऊपर क्या है, मोल है, ये है, तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब सांद्रता है, तो सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर है, लीटर रखेंगे। नीचे देखिए क्या रखेंगे, समय T, समय मतलब सेकेंड, और इसका मात्रक निकल कर आ जाएगा। क्या निकलेगा इसका मात्रक, समझना यहाँ पर, मोल प्रति लीटर सेकेंड, या फिर इसे कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका शून्य कोटि की अपक्रिया की मात्रक है, और मात्रक पूछा जाता है। शून्य कोटि की अपक्रिया के ऊपर सवाल भी पूछा जाता है, इसका अर्धायुकाल भी पूछा जाता है। सभी चीज़ें आपको 70 दिन में कराई जाएगी, परेशान मत होना, एक एक चीज़ों को याद करके चलना, याद हो जाएगा धीरे धीरे। 70 दिनों आपसे हमसे मुलाकात तभी इसी तरह से 70 दिनों तक होगा, लेकिन डेली आप आओगे तब, अगर नहीं आओगे क्लासेज बंद कर दूंगा मैं। डेली के डेली सभी लोग आओगे तभी ये क्लासेज चलेंगी, ठीक है। अगर कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा तो मुझे पढ़ाने से क्या मतलब, मैं अपना ऑफिशियल साइट पे जो क्लासेज चलती हैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद देखिए ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, नया चीज़ ऐड ऑन किया हूँ कि कुछ एग्जाम में क्या होता है, आपके एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं तो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और मैं इस क्वेश्चन को बताया भी था जब मैं थ्योरी की क्लास करा रहा था। आप थ्योरी क्लास कब से देखोगे, मतलब चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास कैसे देखोगे, देखना आप इस क्लास के बाद आपको एक क्लास आएगी जिसमें आप देख सकते हो, अन्यथा आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर क्लास 12th केमिस्ट्री करके लिखा हुआ है, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। P ब्लॉक से मैं शुरू किया हूँ, एक एक लेक्चर को रोज पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक रिएक्शन को करा रहा हूँ, हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ों को करा रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ।
जाके देख लेना आप लोग, बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, ठीक है। ये देखना है यहाँ पर वह तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, किसकी होती है? देखिए पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है? 4 होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 3.5। इसके बाद क्लोरीन की होती है, कितना होती है? 3 होती है। और नाइट्रोजन की भी 3 होती है, ठीक है। ये होता है विद्युत ऋणात्मकता। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है पूरे आवर्त सारणी में, इसे याद रख लेना। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। और मैं देखता था ये सभी स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन करके भेजे थे। तो सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं वे सभी लोग करते रहें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं। अब 100 से भी कम दिन बचे हुए हैं, अगर सही से देखें, क्योंकि इसी जो टाइम बचे इसी में आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, कॉलेज जाना है, अब बहुत सारी कामें करनी है। इसलिए डेली की डेली पढ़ाई करते रहिए। अगर एक दिन का क्लास छोड़ रहे हो, मान लो उस क्लास से 2-3 क्वेश्चन आ गए तो आपका 5-6 क्वेश्चन गायब हो जाएगा और उससे आप कभी नहीं तैयार कर पाओगे, क्योंकि डेली क्लासेज आती है। आज को छोड़ोगे तो कल का कैसे कर पाओगे? सभी स्टूडेंट जो डेली की डेली क्लास कर रहे हैं, मुझे डेली चाहिए नीचे उनका कमेंट। नहीं रहेगा समझना, अगर आप लोग नहीं आओगे तो बंद कर दूंगा, ये समझ लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सभी चीज़ें की जा रही हैं। फ्री में है तो इसका मतलब नहीं कि इसमें समय नहीं लगता है, लगता है समय, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना और करते रहना डेली। कल सुबह मॉर्निंग में फिर से 6 क्वेश्चन आएगा, आप सभी लोग वहाँ पर आना और करना, फिर से उसका क्वेश्चन लिख कर सोल्यूशन भेजना। ये समझना कि डेली कम से कम 200 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे कापियाँ भेज देते हैं लिख कर, आप लोग नहीं भेजते हो। सोचिए ये 200 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इनका 90% आएगा कि आप लोगों का आएगा। ये 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, वे कापियाँ डेली की डेली भेज देते हैं लिखकर। इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे खुशी होती है 200 स्टूडेंट की ये लोग मेहनत कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर मेहनत करोगे तो 90% आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। क्योंकि बताइए सीधी सी बात है, ये 200 स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बस वीडियो देख रहे हो। देखने से नहीं कुछ होता है जी, जब तक अपने से नहीं लिखोगे। लिखना अपने से कापियों पर और भेजना मुझे फिर से, मैं सभी से कर रहा हूँ भेजना। 200 से 250 होना चाहिए। 200 स्टूडेंट डेली देखते हैं, और उन्हीं एक ही लोगों का डेली देखता हूँ मैं, सभी लोग का नाम रहता है एक ही। काफ़ी स्टूडेंट जैसे बहुत लोग भेजते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं कापी नहीं लाया हूँ कि मैं दिखा दूँ, शायद हो सकता है यहाँ पर होगा। ऐसा करिए, आपको मैं अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा कि कौन कौन कापी भेज रहा है। मैं बता रहा था पहले, लेकिन अब फिर से बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, आपको समझ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।